अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 12th चैप्टर के थ्योरम। यूनिट जो 12th है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि 10th क्लास के पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें दो थ्योरम देखें आते हैं, जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है, और वो आता है एक थ्योरम यूनिट 12 से आता है और एक थ्योरम जो है वो यूनिट 9 से आता है। हम लोग यूनिट 9 के थ्योरम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 12 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसलिए इसको जो है वो क्लियरली समझें। अब देखें स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। स्टेटमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन क्लियर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले क्या है सेंट्रल एंगल। देखिए सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर के साथ बनता है। अब यहाँ पर देखो सेंटर O है, लिहाजा AOC ये जो एंगल है ये हमारे पास कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। इसके बाद आ रहा है माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। माइनर आर्क क्या होता है, माइनर का मतलब होता है छोटा और मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो देखें A और C, अगर हम एक सर्कल पर 2 पॉइंट ले लें सर्कमफेरेंस पर A और C, तो ये इस सर्कमफेरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखें ADC ये एक छोटी आर्क है, तो ये क्या हो गई, माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल हो गई। जबकि ABC ये हाफ सर्कल से बड़ी आर्क है, लिहाजा ये क्या हो गई, मेजर आर्क हो गई। डेट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ठीक, सेंट्रल एंगल हो गया। अब एक और डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं हम लोग, सरकम एंगल। देखें ये है हमारे पास दायरे का सरकमफेरेंस, तो दायरे के सरकमफेरेंस पर जो भी एंगल बनेगा वो दायरे का सरकम एंगल कहलाएगा। लिहाजा जो सेंटर पर बन रहा है वो सेंट्रल एंगल है, और जो सरकमफेरेंस पर बन रहा है वो कौन सा एंगल है, सरकम एंगल है। अब देखें उर्दू में इसे कहते हैं कौसे सगीरा यानी माइनर आर्क, और ये क्या है, कौसे कबीरा यानी मेजर आर्क। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि किसी दायरे में कौसे सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मिकदार में बड़ा होता है कौसे कबीरा से बनने वाले जाविये से। तो बात ये हो रही है कि जो एंगल आर्क छोटी है उसके साथ जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो बड़ा एंगल है, जबकि जो आर्क मेजर है, बड़ी आर्क है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो छोटा एंगल है। इस बात को प्रूव करते हैं। तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है आर्क AC इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। AC आपके पास क्या है, एक आर्क है जिसका सेंटर क्या है, O है। Where angle AOC is a central angle and ABC is a circum-angle। अभी मैंने आपको दोनों डेफिनेशंस बताई हैं कि सेंट्रल एंगल वो होता है जो सेंटर पर बनता है, और सरकम एंगल वो वाला एंगल होता है जो सरकमफेरेंस पर बनता है। लिहाजा एंगल AOC सेंट्रल एंगल है। AOC क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है क्योंकि सेंटर पे बन रहा है, जबकि एंगल ABC सरकम एंगल है। ABCB क्या है, सरकमफेरेंस पर बन रहा है, लिहाजा वो क्या है, सरकम एंगल है। अभी गिवन में आपको ये डिटेल बता दी गई है कि एक सर्व दायरा है जिसका सेंटर O है, इसमें AOC सेंट्रल एंगल है जबकि ABC एक सरकम एंगल है। प्रूव क्या करना है हम लोगों ने, प्रूव हमने ये करना है कि मेजर एंगल AOC इक्वल है टू मेजर एंगल ABC के, यानी जो सेंट्रल एंगल है AOC वो इक्वल है टू मेजर एंगल ABC के। सेंट्रल एंगल मिकदार में सरकम एंगल का दुगना है। मीन अगर 2 सरकम एंगल लें तो वो एक सेंट्रल एंगल के इक्वल आ रहा है। मीन सेंट्रल एंगल बड़ा है और सरकम एंगल छोटा है। ये बात हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन B विद O एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट C। देखें B को O के साथ मिला दिया और फिर आगे से सर्कल के सरकमफेरेंस तक D पॉइंट तक ले गए। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं जिनके हमने नाम 1, 2, 3, 4, 5 एंड एंगल 6 दिए हैं। तो देखें ये एंगल 1 है, C एंगल 2 है, B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 3 और 4, और O को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 5 और 6। प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है मेजर एंगल 1 इक्वल है मेजर एंगल 3 के। पहले देखें है कहाँ, ये A पर जो एंगल बन रहा है ना मेजर एंगल 1 है, और B पर जो बन रहा है वो मेजर एंगल 3 है।
ये दोनों को कह रहा है इक्वल है। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ ए बी, कि जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसमें जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखें ओ ए और बी, ये वाली हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओ ए रेडियाई है, ओ बी भी रेडियस है, तो दो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। अगर ये दोनों रेडियस इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, लिहाजा एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 3 के। इसको हमने इक्वेशन का 1 का नेम दे दिया। सेम इसी तरह मैयर एंगल 2 इक्वल है मैयर एंगल 4 के। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ओ बी सी। अब देखें दूसरी तरफ भी तो ट्राइंगल बन रही है ओ बी सी। अब ओ बी सी में ट्राइंगल में ओ सी और ओ बी ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। रीज़न क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर से एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल सेम होते हैं, लिहाजा जैसे एंगल 1 इक्वल था एंगल 3 के, सेम उसी तरह एंगल 2 भी इक्वल है एंगल 4 के। मैयर एंगल 2 इक्वल है मैयर एंगल 4 के। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन 2। आप देखें नेक्स्ट एंगल हम लोग लेते हैं मैयर एंगल 5, जो कि इक्वल है मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 3 के। एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। देखें मैयर एंगल 5 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, जबकि 1 और 3 ऑपोजिट जो हैं वो उसके सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं। ये ट्राइंगल के अंदर है, 1 और 3 इंटरनल एंगल है, 5 जो है एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल एंगल हमेशा बड़ा होता है इंटरनल एंगल से, लिहाजा एक्सटर्नल एंगल इक्वल है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के। तो एंगल 5 इक्वल है मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 3 के। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। सिमिलरली मैयर एंगल 6 इक्वल आएगा मैयर एंगल 2 प्लस 4 के। वही रीज़न है कि एक्सटर्नल एंगल इन द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑपोजिट एंगल्स, यानी ट्राइंगल ओ बी सी का एंगल 6 जो है ये एक्सटर्नल एंगल है, जबकि 2 और 4 इंटरनल एंगल है, लिहाजा इंटरनल का सम इक्वल है एक्सटर्नल के। तो प्रूफ है मैयर एंगल 6 इक्वल है मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब देखें यहाँ पर हमने कहा था इक्वेशन 1 में कि एंगल 1 इक्वल है मैयर एंगल 3 के। मीन जहाँ पर हमारे पास एंगल 1 है वहाँ हम 3 और जहाँ 3 है वहाँ 1 राइट कर सकते हैं। अब देखें मैयर एंगल 5 इक्वल था मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 3 के, तो हमने 1 की जगह क्या लिख लिया? मैयर एंगल 3। तो ये क्या हो गया? 3 और 3 1 और 1 2 मैयर एंगल 3, लिहाजा मैयर एंगल 5 इक्वल आ गया 2 मैयर एंगल 3। इक्वेशन 1 एंड 3 यूज़ की हम लोगों ने। सेम फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मैयर एंगल 6 इक्वल था मैयर एंगल 2 प्लस 4 के, तो 2 और 4 दोनों एंगल इक्वल हैं, लिहाजा मैयर एंगल 2 की जगह हम मैयर एंगल 4 पुट करेंगे वैल्यू। तो मैयर एंगल 6 इक्वल आ गया मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 4, तो दोनों को प्लस किया 1 और 1 2 मैयर एंगल 4 यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 5 और 6 की राइट साइड को राइट में प्लस करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में। लिहाजा लेफ्ट पे हमारे पास है मैयर एंगल 5 प्लस मैयर एंगल 6, मैयर एंगल 5 प्लस मैयर एंगल 6, और राइट साइड पे क्या है 2 मैयर एंगल 3 प्लस 2 मैयर एंगल 4। तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब हम डायग्राम पर गौर करें कि मैयर एंगल 5 और 6 कौन सा एंगल है। 5 और 6 किसका एंगल का सम है? ये है मैयर एंगल ए ओ सी का। तो 5 प्लस 6 की जगह हम लिखेंगे मैयर एंगल ए ओ सी। यहाँ पर हमने लिख लिया मैयर एंगल ए ओ सी। 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, मैयर एंगल 3 प्लस 4। देखें 3 और 4 बी एंगल बना रहे हैं, लिहाजा यहाँ हम राइट करेंगे मैयर एंगल ए बी सी। लिहाजा 2 मैयर एंगल ए बी सी के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूफ करना था कि मैयर एंगल ए ओ सी इक्वल है 2 मैयर एंगल ए बी सी, यानी सेंट्रल एंगल इक्वल है डबल सर्कम एंगल के, और यही हमने आज प्रूफ करना था। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी इस थ्योरम की।